रहिमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मक़ाम शीअतिल हक़्क़ि अलिय्या व सय्यरहुम लिख़लीलिही इब्राहीम फ़ी ज़ालिकल इस्मि समिय्या। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल मबऊस बिल हक़्क़ि नबिय्या वल मुस्तफ़ा बिर्रिसालति नजिय्या। अल अब्दिल मुअय्यद वल रसूलिल मुसद्दद वल नबिय्यिल मुमज्जद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद साहिबिल वक़ार वस्सकीनह अल मदफून बिअर्दिल मदीना। फ़ातिहत किताबित तकवीन, ख़ातिमत मुसहफ़ित तदवीन। सय्यिदिना व मौलाना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अअलामिल वरा व मसाबिहिद दुजा व अमानिल अहलिस सरा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व शाकीना फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीना अन्हुम अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। फातिमा इस्लामिक सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम और इंतज़ाम मुनक़िदा सिलसिला मजालिस की आज तीसरी मजलिस में आपकी खिदमत आलिया में हाजिर हूँ और आया वाफ़ी हिदाया को उन्वान सुखन बनाकर इस्लाम मरहले वजूद से मरहले बका तक इसे मौजू बनाकर आपके मोहतरम आपकी समाअतों की ज़ियाफ़त की कोशिश कर रहा हूँ और माशाअल्लाह आप शौक़ से और नुक्ता संजी का सबूत देते हुए समाअत फरमा रहे हैं मेरे बयानात। तो रोज़ तो मेरी बात पूरी होने या मेरा नुक्ता ख़त्म होने के बाद मुझे दाद मिलती थी। आज एक हस्ती ऐसी भी है जो मेरे नुक्ते से पहले भी मुझे दाद देगी। इरशाद हज़रत अहदियत हुआ, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक बस इस्लाम है। यानी इस्लाम के अलावा और कोई दीन नहीं है अल्लाह का बनाया हुआ कि जिस पर बनी नौए बशर चले। फ़कत यही एक ऐसा रास्ता है कि जो दर से ज़िंदगी भी देता है और दर से बंदगी भी।
यही वो राह है कि जो दुनिया में भी सरफराज और कामरान करती है और आखिरत में भी कामयाब और कामरान। बगैर किसी नई तमहीद में आपके अज़हान आलिया को उलझाए हुए और वक्त आपका सर्फ किए हुए बात को जिस मंजिल पे कल छोड़ा था उसी के आगे बढ़ाना चाहूँगा। अज़हान आलिया में कल की बात यकीनन महफूज होगी और आप मुतवज्जे होंगे कि मेरा बयान इस मंजिल पर आया था कि नबूवत जो है वो इस्लाम का मरहले वजूद है और इमामत इस्लाम के लिए मरहले बका है। तवज्जो है। इसीलिए गदीर में जो एहतमाम किया गया और जो वही के तेवर बदले और लहजा बदला वो इसीलिए था कि अब नबूवत ख़त्म हो रही है मगर नबियों के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और इनकी ज़हमतें और इनकी तबलीगें और इनका दीन इसको मरहले बका से हमकनार करने के लिए ज़रूरत थी कि पासबान दीन हो व हाफिज़ीन दीन हो कि जो दीन इस्लाम में किसी भी तरह की मिलावट और कानून शरीयत में कोई अमेंडमेंट कोई तब्दीली न करने दें और जो कोई करे तो उसको रोकें और उसको एक्सपोज करें, बेनकाब करें। इमामत का सबसे बड़ा मनसब यही है। चुनांचे मैंने कल अर्ज़ किया था कि नबियों और रसूलों की तारीख में ख़ातिमुल अंबिया से पहले सबसे मुहतरम और अफजल जो नबी है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। और आपको इस मंजिल पर ले आया था मैं कुरान की आयत के हवाले से कि खुद हज़रत इब्राहीम को अपने इस दीन और मिशन जो दीन खुदा है उसको मरहले बका तक पहुंचाने की कितनी फिक्र थी। चुनांचे वो जो आयत जिस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कल हुई थी वो उनकी कॉन्शियसनेस और उनकी फिक्र तफक्कुर फिक्रमंदी कि ये दीन जो है वो मरहले बका से हमकनार हो जाए उसकी तड़प उनकी दुआ के अंदर मौजूद है कि यहाँ पर इरशाद हुआ सूरह बकरा में कि वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। वो वक्त याद कीजिए रसूल के जब इब्राहीम और इस्माईल खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे थे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, और ये ज़बान हाल से ये दुआ कर रहे थे कि हमारे पालने वाले हमारी इस मेहनत को कबूल फरमा ले, ये स्वारत हो जाए, ये रायगा न जाए। तू बड़ा सुनने वाला और बड़ा दिलों के राजों को जानने वाला है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, यहाँ पे मेरी गुफ्तगू ठहरी थी कि हमारे परवरदिगार हमें और इस्माईल को अपना मुस्लिम बना, वो अरेना मनासिकना व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। अब यहाँ से आपको आज ज़हमत देना है, कल आपने वहाँ तक सुना कि हमें और इस्माईल को अपना मुस्लिम बना दे। दुआ इसके आगे बढ़े, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी ज़ुर्रियत में भी एक उम्मत मुस्लिमा बना दे। हमें और इस्माईल को अपना मुस्लिम बना और हमारी ज़ुर्रियत में एक उम्मत मुस्लिमा बना दे। वो अरेना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, और हमको हमारी इबादत गाहों और
मनासिक की मारिफत करा दे, हर हमारे रुजू को कबूल फरमा ले। तू बंदगी के रुजू को बेहतरीन कबूल करने वाला है। हम मंजिले रुजू और सिपुर्दगी। अब दुआ यहां से आगे बढ़ी। ठहरी वबअस फीहिम, ये सूरह बकरा में है। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ऐ हमारे पालने वाले, हमारी जुर्रियत में जो उम्मत मुस्लिमा बना, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, इसी मेरी जुर्रियत की उम्मत मुस्लिमा में एक रसूल को भेज दे कि जो इन्हीं में का एक हो। देखिए, मिशन को आगे बढ़ाने यानी यही नहीं है कि जो अपना काम है करके जा रहे हैं, बल्कि अपने मिशन को मंजिले बका तक पहुंचाने के लिए अल्लाह से तलबे कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, परवरदिगारा इसी मेरी जुर्रियत में जो एक उम्मत मुस्लिमा तू बना, इन्हीं में एक रसूल को भेज दे जो इनमें का एक हो, वन ऑफ देम। क्या करेगा? यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। इब्राहिम के ये जुमले, मेरी जुर्रियत की उम्मत मुस्लिमा में एक रसूल को भेज, वो क्या करे? उसके 3 सिफात इब्राहिम ने बयान किए, 3 जॉब कि यतलू अलैहिम आयातिका, वो तेरी आयतों की तिलावत करे, तालीम किताब व हिकमत दे, वो युज़क्कीहिम, और इनको पाक करे, इनके नफ्सों का तज़किया करे। ये सूरह बकरा में दुआ है। इसका जवाब जो है वह सूरह जुमा में दिया गया है। माशाअल्लाह, आप तिलावत करते हैं हर जुमे, तो कम से कम करते ही हैं। सूरह जुमा में इसी का जवाब दिया गया कि हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। यानी अल्लाह ने अल्फाज भी नहीं बदले। इब्राहिम ने जुर्रियत में उम्मत मुस्लिमा मांगी थी और उम्मत मुस्लिमा में जुर्रियत की एक रसूल उन्हीं में का एक मांगा था, और सिफतें इब्राहिम ने बयान की थी कि वो क्या करेगा? यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। अल्लाह ने बेअने वही जवाब दिया कि हुवल्लज़ी, हाँ वो अल्लाह है कि बअसा फिल उम्मियीन रसूलन, उम्मियों में उसने एक रसूल को भेजा, मिनहुम, जो उनमें का एक ही है। तवज्जो का तालिब हूँ, जो इब्राहिम ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस रसूल की सिफतें अल्लाह ने वही बयान कर दी कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अब सवाल ये है कि उम्मीयीन के ऊपर, मेरा मौजू नहीं है लेकिन मैं इशारा करके आगे बढ़ रहा हूँ, एक पूरा चैप्टर है जिसको आप खुद से सोचेंगे तो मजा आएगा कि उम्मीयीन के ऊपर जो बहस की जाती है कि इसके मतलब, उम्मी के मतलब क्या है, ना हर्फ शिनास है, यानी ये कि अरबी में उसका मतलब मन ला युहसिनुल क़िराअत वल किताबा, जो लिखना पढ़ना ना जाने, या जाहिल हो, बिल्कुल इनोसेंट हो, जिसे कुछ ना आता हो, वो उम्मी है, ये तर्जमा किया जाता है। अब सवाल ये है कि ये उम्मी क्या है? भाई दुआए इब्राहिमी जो सूरह बकरा में है वो अल्लाह से क्या कह रहे हैं कि रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम। कौन मिनहुम? ये एडजेक्टिव हुम जो आ रहा है, ये प्रोनाउन जो आ रहा है, प्लूरल का जमा की जो ज़मीर आ रही है, ये हुम कौन है? ये पहले जुमले में जो इब्राहिम ने कहा है कि मुझे और इस्माइल को अपना मुस्लिम वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी ज़ुर्रियत में एक उम्मत मुस्लिमा तू बना दे। तो ये हुम जो है ये जाहिर है उन्हीं ज़ुर्रियत इब्राहिम की उम्मत मुस्लिमा के लिए आया है, यानी मेरी ज़ुर्रियत की उम्मत मुस्लिमा में एक रसूल को उन्हीं में से भेज। अल्लाह ने जवाब में कहा फिल उम्मीयीन। अब ये उम्मीयीन जो भी हो, ये तय है कि ये उम्मीयीन वही है कि जो दुआए इब्राहिमी में ज़ुर्रियत में उनकी उम्मत मुस्लिमा। अभी इल्मी तौर पे नहीं, अभी कोई आपसे दाद नहीं लेना है, कोई फकत इल्मी तौर पे आपके जहन को हमवार कर रहा हूं कि वो उम्मीयीन कौन है, उसके जो भी माने निकालने हो, इतना तय है कि जो इब्राहिम की दुआ में जो ज़ुर्रियत है, उसमें जो उम्मत मुस्लिमा अल्लाह से मांगी है कि हमें और इस्माइल को अपना मुस्लिम। आपने देख लिया वो कैटेगरी कौन सी है इस्लाम की, वो मंजिल बंदगी नहीं है, वो मंजिल सुपुर्दगी है कि जहां पे बंदा न कहे कि हम मुस्लिम हैं, बल्कि अल्लाह कहे कि ये मेरा मुस्लिम है। और इब्राहिम, अब इस उम्मीयीन का मेयार वहां से समझ में आया कि इब्राहिम क्या कह रहे हैं? वजअलना, एक वर्ब आया है, एक फेल, तू बना दे न हमें और इस्माइल को अपना मुस्लिम, वमिन ज़ुर्रियतिना, और हमारी
उम्मत मुस्लिमा बना। तो ये अरबी का कायदा है कि वर्ब एक बार आया है, इजअलना एक बार आया है। तो जब एक वर्ब जो दो ऑब्जेक्ट को, दो मफूल, दो ऑब्जेक्ट पर असर कर रहा हो, तो जो पहले ऑब्जेक्ट की कैफियत और कैटेगरी होगी वही दूसरे ऑब्जेक्ट की होगी। भाई तवज्जो है कि नहीं है? जैसे मैं कहूं कि इमाम बारगाह में मैं आया और मुनव्वर साहब, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे आने का अंदाज कुछ और है, उनके आने का अंदाज कुछ और है। भाई जाहिर है कि एक ही वर्ब है। मैं आया और मुनव्वर साहब आए, ये अलग अलग हो गया। मैं कहा मैं आया और मुनव्वर साहब, इसका मतलब ये जो भी कहूं, मसलन मैं कहूं कि मैं खतीब हूं और मुनव्वर साहब, तो भी जाहिर है कि खिताबत का जो भी फन होगा, जो मेयार होगा, वो एक होगा। भाई बेदार है कि नहीं है? तवज्जो है कि नहीं है? इब्राहिम ये कह रहे हैं वजअलना मुस्लिमैन लक, हमें और इस्माइल को अपना मुस्लिम बना और हमारी ज़ुर्रियत में उम्मत मुस्लिमा बना। तवज्जो है कि नहीं है? लफ्ज़ इजअल एक बार है, तो जब एक वर्ब है और दो मफूल हैं, एक न हम और इस्माइल, दूसरा ज़ुर्रियत में उम्मत मुस्लिमा, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो फिर अब जो मेयार इब्राहिम और इस्माइल के इस्लाम का होगा, जो कैटेगरी उनके इस्लाम की होगी, जो लेवल उनके इस्लाम का होगा, वही इस ज़ुर्रियत में इब्राहिम की, उस उम्मत मुस्लिमा के इस्लाम का मेयार वही होगा, कैटेगरी वही होगी। अब आइए कुरान से पूछें कि इब्राहिम के इस्लाम का लेवल क्या है, मेयार क्या है। भाई बेदार रहिएगा। अल्लाह ने इसी सूरह बकरा में कहा, इस काला रब्बुहु अस्लिम काला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब अल्लाह से उनके रब ने, इब्राहिम से उनके रब ने आलम अरवाह में बराह रास्त डायरेक्ट किसी वसीले से नहीं, जब अल्लाह ने इब्राहिम से कहा कि इस्लाम ला, तो उन्होंने फौरन कहा कि हम इस्लाम लाए हुए हैं। भाई बेदार है कि नहीं है? यानी अल्लाह और इब्राहिम के इस्लाम के बीच में कोई वसीला नहीं है, न कोई मलक वसीला है, न कोई नबी और बशर वसीला है। भाई बेदार है कि नहीं है? तो फिर अब कुरानिक टर्म में ज़ुर्रियत इब्राहिम हर मुस्लिम नहीं होगा, बल्कि वो एक अलग गिरोह होगा कि जिसके इस्लाम का मेयार और लेवल ऑफ कैटेगरी इब्राहिम और इस्माइल के मेयार के लेवल की हो। तवज्जो है कि नहीं है? इसलिए कि इब्राहिम का इस्लाम डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है, न कोई मलक वसीला है, न कोई बशर जो नबी हो वसीला। और बाकी जितने भी मुस्लिम हैं, वो चाहे औलाद इब्राहिम हो, ब्लड रिलेशन हो, मगर हर मुस्लिम और हम और आप, हमारे और आपके इस्लाम में दो वसीले हैं। ये इनडायरेक्ट इस्लाम है। पहला वसीला यह है कि कोई मलक किसी बशर और इंसान के पास पैगाम इस्लाम का लेकर आया, वो बशर खुद नबी है। वे बेदार है कि नहीं है? तो पहला वसीला बना मलक, दूसरा वसीला बना वो बशर के जो नबी है। जब उसने पैगाम इस्लाम दिया तो जिसने कबूल किया वो मुस्लिम कहलाया। मगर ये इनडायरेक्ट इस्लाम है, इसमें दो वसीले हैं, एक मलक वसीला है, एक बशर जो नबी है वो वसीला है। मगर इब्राहिम के इस्लाम में कुरान कह रहा है कोई वसीला नहीं है। डायरेक्ट जब रब ने कहा काला अस्लिम काला लहू रब्बुहु अस्लिम, जब उनके रब ने डायरेक्ट कहा कि इस्लाम ला, तो उन्होंने कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। तो ये डायरेक्ट इस्लाम है, न जहां मलक वसीला है, न जहां नबी वसीला है। बेदार है कि नहीं है? और यही कैटेगरी उस ज़ुर्रियत में उम्मत मुस्लिमा की होनी चाहिए कि जिसका इस्लाम डायरेक्ट होना चाहिए, यानी अल्लाह और बंदे के बीच में कोई वसीला ना हो। भाई तवज्जो है कि नहीं है? और वहां से होना चाहिए, यहाँ आके नहीं। तो अब भाई तवज्जो, अब कुछ अक्सर मुसलमान वो हैं जो जुल अशीरा के बाद के मुस्लिम हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई माशाल्लाह, मैं जिस मेयार समाज पे आपके ज़हनों को मेहनत करके लाना चाह रहा था, माशाल्लाह आप वहां पे आ गए और अब मजा आएगा। यानी ये कि जुल अशीरा भाई दो तरह के मुस्लिम हैं, कुरान बता रहा है। एक इनडायरेक्ट मुस्लिम है जो मेजॉरिटी है, एक डायरेक्ट मुस्लिम है जिनका इस्लाम में नबुवती है, खलील इब्राहिम के जैसा इस्लाम है, वो डायरेक्ट है। अब्द और माबूद के दरमियान कोई वसीला नहीं है, न मलक वसीला है, तवज्जो, न कोई नबी वसीला है, ये डायरेक्ट है। तवज्जो। तो अब जुल अशीरा के बाद जो इस्लाम लाए हैं, उनके इस्लाम में दो वसीले हैं। एक वसीला जिब्राइल है जो एक बशर तक आया, जो मोहम्मद है, जो नबी है। एक जिब्राइल वसीला, दूसरा नबी वसीला, उसने पैगाम दिया जिसको इस्लाम लाना थलाया। मगर ये इस्लाम
ज़ुर्रियत इब्राहीमी के जो उम्मत मुस्लिमा है उनकी ज़ुर्रियत में ये वो मुस्लिम नहीं है जो बाद में इस्लाम लाए। वजह दो दलीलें, समझो। पहली बात तो ये कि जिस ज़ुर्रियत की उम्मत मुस्लिमा जो एक छोटा सा गिरोह है जिसके लिए इब्राहीम दुआ कर रहे हैं, अपना जैसा इस्लाम मांग रहे हैं डायरेक्ट, बेदार है कि नहीं है? दूसरी बात क्या कह रहे हैं? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, परवरदिगारा इन्हीं में एक रसूल भेज जो इनमें का एक हो, वन ऑफ देम हो। यानी जुल अशीरा में ऐलान रसालत से पहले ज़ुर्रियत इब्राहीम की वो उम्मत मुस्लिमा पहले से मौजूद होनी चाहिए कि जिनमें के एक मोहम्मद है। भैया कुरानी हकायत है, तो फरमाए ये मुदल्लल, ये वो मजबूत दलाइल है कि जहां पर बड़े से बड़ा मुकस्सिर और मुनाफिक जो है वो सरेंडर उसे होना ही होना है। इसलिए कि जुल अशीरा के बाद मोहम्मद के ऐलान रसालत के बाद जो इस्लाम लाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो लाया, मुस्लिम है, मगर ज़ुर्रियत इब्राहीम जो स्पेशल एक कुरानिक टर्म है कि इब्राहीम अपनी ज़ुर्रियत में एक उम्मत मुस्लिमा की दुआ खाने काबा की दीवारें बुलंद करते वक्त अपने और इस्माइल को मुस्लिम बना दे और हमारी ज़ुर्रियत में एक उम्मत मुस्लिमा बना दे, जिसके लिए दुआ कर रहे हैं। ऐलान रिसालत के बाद, जुल अशीरा के ऐलान रिसालत के बाद जो भी इस्लाम लाएगा वो उस कैटेगरी का मुस्लिम नहीं होगा कि जिस कैटेगरी के इब्राहीम और इस्माइल हैं और अपनी ज़ुर्रियत में जिस कैटेगरी की उम्मत मुस्लिमा की वो दुआ कर रहे हैं। वजह ये है, पहली दलील कि उनका डायरेक्ट इस्लाम है और जुल अशीरा के ऐलान के बाद इस्लाम लाने वालों का इनडायरेक्ट है, दो वसीलों वाला। दूसरी दलील ये है कि वो कह रहे हैं कि रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, परवरदिगारा एक रसूल इसी मेरी ज़ुर्रियत की उम्मत मुस्लिमा में भेज दे, मिनहुम जो इन्हीं में का एक हो। भाई और किया, इसका मतलब जुल अशीरा से पहले एक उम्मत मुस्लिमा ज़ुर्रियत इब्राहीमी की जुल अशीरा से पहले से होनी चाहिए कि जिनमें के एक मोहम्मद है। तवज्जो है कि नहीं है? जिनमें के एक मोहम्मद है तो हमें दो ही नजर आए, बहुत खास तवज्जो। उम्मत मुस्लिमा पहले से मौजूद है, एक ने ऐलान रिसालत किया, एक ने तस्दीक रिसालत किया। देखें इस्लाम को मरहले बका तक पहुंचाने के लिए इब्राहीम के दिल की तलब, परवरदिगारा एक ज़ुर्रियत में मेरी उम्मत मुस्लिमा उसी में से एक रसूल भेजते जो उनमें का एक है। बेदार है कि नहीं है? बाद वाले जितने मुस्लिम हैं मोहम्मद उनमें से नहीं है, उनमें से नहीं है, न मोहम्मद उनमें से है न वो मोहम्मद से है। तवज्जो है, मिनहुम इस मंजिले मिन्नियत के ऊपर ये एक लेवल है, ये एक मेयार है। ये मिन्नी का रिश्ता जो है हर एक से नहीं है मोहम्मद का। भाई अब भी नहीं पहुंचे आपको, है कि नहीं? ये मिन्नी का रिश्ता है, मिन्नियत में जो लोग फायज हैं मोहम्मद मिनहुम नहीं है, मिन सहाबा नहीं है, मिन अज़वाज नहीं है, अरब के आम लोगों में से नहीं है। ज़ुर्रियत इब्राहीमी की वो उम्मत मुस्लिमा के जिसके इस्लाम की कैटेगरी नबूवती इस्लाम हो, डायरेक्ट हो, उस लेवल के लोगों में से हैं। तवज्जो है कि नहीं है? तो अब वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं कि जिनमें से मोहम्मद हो? हमें एक झूठी रिवायत किसी सहाबी और किसी ज़ौजा के लिए दिखा दो कि पैगंबर ने कहा हो कि मैं उससे हूं, वो मुझसे। सिवाय आले मोहम्मद के अली मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है मैं अली से हूँ, फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मुझसे है मेरा टुकड़ा है। अब इसको यो बैलेंस किया कि फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की भी माँ है, यानी मैं उससे हूँ वो मुझसे। अल हसन मिन्नी व अना मिन्हु, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। और आ गई बात यहाँ तक तो सुन ले, मोहम्मद से 3 तरह के रिश्ते हैं लोगों के, बेदार रहिएगा। 2 तरह के रिश्तेदार हैं उनके, पहले ये सुने। एक रिश्तेदार है जो बशरी रिश्तेदार है, एक वो रिश्तेदार है जो नूरानी रिश्तेदार है। बशरी रिश्तेदारों की उनके रिश्ते की उम्र छोटी है, नूरानी रिश्तेदारों की उम्र बड़ी है, वो पहले से है। तवज्जो है कि नहीं है? जब पैकरे बशरी में आएंगे तब तो बशरी रिश्ते होंगे ना, तो नूर उनकी बशरियत से पहले है, लिहाजा एक रिश्तेदारी पैगंबर की है बशरी,
बशरी, तवज्जो, एक है नूरानी रिश्तेदारी। बशरी रिश्तेदार अगर कोई है, मैं कुरान की दलील देता हूं, बशरी रिश्तेदारों को अगर रिश्ता हो भी तो अपने रिश्ते से पुकारने, बहुत बहुत रोजमर्रा की बात है। बशरी रिश्तेदार तवज्जो है कि नहीं है? हो गए चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, हमें एक रवायत दिखा दो, कहा हो ए मेरे बेटे, नहीं चचा है मगर क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं है? हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं है? अरे ब्लड रिलेशन भी हो, चचा भी हो, चचाजाद भाई भी हो, फूफीजाद भाई भी हो, दादा की औलाद हो, जो बशरी रिश्तेदार है, रिश्ता हो भी, ब्लड रिलेशन हो भी, तो रिश्ते से पुकारने की इजाजत नहीं है। मशीयत के माथे पे शिकन पड़ जाती है जब उसके नूर से कोई माती रिश्ता जोड़े। मैं दलील दे रहा हूं, कोई कितनी भी सौजा, तवज्जो, नसब के रिश्तेदारों को इजाजत है कि अपने नसब के रिश्ते से रिश्ता जोड़ के पुकारे रसूलुल्लाह को, किसी की मजाल नहीं है। ओ भैया, ए भाई, ए भतीजे, ए मेरे भांजे, हमें दिखा दे कोई झूठी रिवायत। अरे कोई कितनी भी सो कॉल्ड बिलव्ड वाइफ हो, कितनी भी खुद साख्ता बज़ामे खुद महबूबा हो, मजाल हो तो एक बार अपने रिश्ते मोहब्बत से पुकार के दिखाए। कोई झूठी रिवायत अबू हुरैरा की कोई दिखा दे हमें कि किसी सो कॉल्ड बड़ी महबूब सौजा ने कहा हो, ओ माय डार्लिंग। अरे न सही अरबी में हबीबी, हमें दिखाइए कहा हो। जब बहुत ज्यादा जिनके मोहब्बत के बड़े गुण गाए जाते हैं तराने, हमें झूठी रिवायत दिखा दो, कहा हो काला ली हबीबी, मेरे महबूब ने मुझसे कहा, नहीं काला रसूलुल्लाह। अरे यहां तक के सुने, एक रिश्ता मादी जोड़ने की कोशिश की गई। ज़ैद को पैगंबर ने अपना बेटा बनाया, अडॉप्टेड सन, मुतबन्ना, ले पालक। अरब का दस्तूर था कि जिसको गोद ले ले, जिसको बेटा मुंह बोला बेटा बेटी बना दे तो उसको मीरास देते थे, बिल्कुल सगी औलाद की तरह, और रिश्ते महरमियत वगैरह का लिहाज किया जाता था। पैगंबर ने ज़ैद को बेटा बनाया तो अरब में फैला के ज़ैद मोहम्मद के बेटे हैं, सुलभी बेटे की तरह मीरास मिलेगी, इनकी ज़ौजा उन पे हराम, उनकी ज़ौजा उन पे हराम, मतलब जो एक औलाद के लिए होता है रिश्ता। बस जैसे ही किसी बशर से अल्लाह के नूर का रिश्ता जोड़ा गया, कुदरत को बुरा लगा, फटकार के लहजे में आया था, कुरान में है, जैसी ये इसी की शान नुज़ूल में है, इसी की कि जैसे ही ज़ैद का रिश्ता मोहम्मद से जोड़ा गया कि मोहम्मद के वो बेटे हैं, महरमियत के कानून चलेंगे, मीरास मिलेगी, मशीयत को बुरा लगा, फटकार के लहजे में आया था, मा काना मोहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मा काना मोहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप आप नहीं हैं। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से, मिन रिजालिकुम, तुम्हारे मर्दों में से। अल्लाह अकबर, क्या रियायत है। एब्सोल्युटली नहीं कहा कि तुम में से किसी के बाप नहीं है, ये किसी बीबी के रिश्ते नूरानियत का लिहाज है कि तुम्हारे मर्दों में से नहीं है, फातिमा के हैं, जो है कि नहीं है। जैसे ही ज़ैद का रिश्ता जोड़ा गया, भाई डोंट डिस्टर्ब, जिसको आना है आए प्लीज, आप जो बाहर है अंदर आ जाए, अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। एक सलवात नहीं जगह भाई, अंदर आ जाए, तकल्लुफ का है क्या? सुनना है तो आमने सामने सुनिए, आड़ से सुनने की जरूरत नहीं है। तो अंदर आइए, मर्दों की पर्दानिशी अच्छी नहीं होती मर्दों में, जहाँ चुपना चाहिए वहाँ नहीं चुपते आप लोग। आइए माशाल्लाह, आमने सामने बैठ के तो मजा आता है, आंखों से आंखों में पीने में मजा आता है ना। आवाजें तो निकलती रहती हैं, लेकिन कभी कभी आंखों से आंखों तक जो है वो खुमार जाता है। लिहाजा वो खुमारे यौमे अहदे अलस्त, जो हमने अहदे विलायत किया था, और उस वक्त जो हमने विलाये अली का जो जाम पिया था, तो 14 नस्लें गुजर गई और आज तक आंखों में खुमार बाकी है और दिल में नशा बाकी है। और हम वो कमजर पिलक कर नहीं है कि एक आध घूंट पी के अपनी कमजरफी से वो हमारे
हलक में फंस जाए। हम वो कमजोर पिलक्कड़ नहीं है, हम तो इतने बड़े पिलक्कड़ हैं कि तेरा जाम पी चुके, दिल नहीं भरा, 14वें के इंतजार में है। तो मोहम्मद से माशाअल्लाह दो तरह के रिश्ते हैं, तवज्जो। एक रिश्तेदारी है बशरी की, एक है नूरानियत की। बशरियत का रिश्ता हो भी तो रिश्ते से जोड़ के पुकारने की इजाजत नहीं है। चचा हो, चाहे बीवी हो, चाहे भाई हो, चाहे कजन हो, तवज्जो है कि नहीं है? हर एक को इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि ज़ैद का जब रिश्ता जोड़ा गया तो मशीयत ने फटकार दिया कि माँ काना मोहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप आते हैं। वो क्या है? वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, वो तुम्हारे लिए बस रसूलुल्लाह है और खातमुन नबिय्यीन है। वो भी रिश्ता तो रसूलुल्लाह कह के पुकारो, कुछ नहीं, कोई रिश्ता नहीं। तवज्जो है कि नहीं है? मगर जो नूरानियत के रिश्तेदार हैं उन्हें रिश्ते से फकत पुकारने ही की इजाजत नहीं है। बेदार है कि नहीं है? बल्कि रिसालत के रिश्ते से मुकद्दम है उनका अपना जाती रिश्ता। मैं दलील देने चला हूं, तवज्जो है कि नहीं है? कोई और रिश्ता जोड़े तो मशीयत को बुरा लगा, किसी की बात नहीं है, मत रिश्ता जोड़ो प्लीज, अपनी औकात में रहो। तो तुम्हारे लिए सिर्फ रसूलुल्लाह है, सिर्फ खातमुन नबिय्यीन है। मगर जो नूरानियत के रिश्तेदार हैं, देखिए वो कैसे रिश्ता जोड़ते हैं। ये हदीस है कैसा, जो आप कम से कम हर शब जुमा तो पढ़ते ही है माशाअल्लाह। भाई देखा आपने का नहीं देखा? बीवी से रवायत है, क्या कहती हैं? दखला अलैया अभी रसूलुल्लाह, मेरे पास आए कौन? मेरे बाप रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। हमें किसी सहाबियों ज़ौजा को तो इजाजत नहीं है या खानदान के रिश्तेदारों को कि वो रिश्ता जोड़ के पुकारे। तवज्जो है कि नहीं है? मगर फातिमा क्या कर रही है? दखला अलैया अभी, मेरे पास आए कौन? मेरे बाप रसूलुल्लाह। कायनात के रसूल बाप में है, पहले मेरे बाप है। तवज्जो है कि नहीं है? नहीं, बल्कि यूं देखें आप कि रसूलुल्लाह बाप में कहा है, पहले कहा मेरे बाप। तवज्जो है कि नहीं है? यानी ये कि फातिमा से बाप होने का रिश्ता रिसालत के रिश्ते से ऊंचा है। बेदार है कि नहीं है? बड़ा नाम पहले आता है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा नाम अल्लाह है। फिर आएगा अर्रहमान अर्रहीम, वो उसके बाद है मालिक यौमिद्दीन। तवज्जो है कि नहीं है? सीक्वेंस क्या है? बड़ा टाइटल पहले होता है। तवज्जो है कि नहीं है? ये नहीं कह रही है कि दखल आए या रसूलुल्लाह है, अभी रसूलुल्लाह मेरे पास आए जो मेरे बाप भी है, नहीं। दखल अलैया अभी, मेरे बाप रसूलुल्लाह मेरे पास आए, और बड़ा टाइटल पहले होता है। तवज्जो है कि नहीं है? इसका साफ मतलब है कि मोहम्मद के लिए कायनात का रसूल होना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा ये शरफ है कि वो ज़हरा के वालिद हैं। सैयदा निसाए आलमीन के बाप हैं। नहीं, फकत बीवी ही नहीं, जितने भी नूरानी रिश्तेदार हैं, सबके रिश्ते मौजूद हैं, है कि नहीं है? जरा सा वक्त गुजरा है, आया मेरा बड़ा बेटा हसन। तवज्जो है कि नहीं है? अरे चादर के करीब आया तो क्या कहा? अस्सलामु अलैका, हाँ या उम्मा हो इंदिया सुम्मा इंदके रायहतन तय्यबतन कअन्नहा रायहतु जद्दी रसूलुल्लाह। अम्मा जान, ये तो ऐसी खुशबू है कि जैसे खुशबू हो मेरे नाना रसूलुल्लाह की। छोटा शहजादा आया, फौरन कहा इंदिया सुम्मा इंदके रायहतन कअन्नहा रायहतु जद्दी रसूलुल्लाह, मेरे नाना फिर रसूलुल्लाह, ये उनकी खुशबू है। फिर मौला आए, अजब अंदाज है तकातुब मौला का। या बिन्त रसूलिल्लाह, क्या बात है? या बिन्त रसूलिल्लाह, इन्नी अशुम्मु इंदके रायहतन कअन्नहा रायहतु अखी
नूरानी रिश्तेदार हैं वो अपने रिश्ते से पुकारे, रिसालत में मुकद्दम है उनका रिश्ता, रिसालत के टाइटल से ऊंचा है उनका रिश्ता। मैं बार बार कह रहा हूं, रसूल तो जब होंगे जब भेजे जाएंगे ना, तब तक तुम क्या जानोगे क्या है? वो तो कुन तो नबीयन वो आदम बैनल माए मत्तीन, वो तो उस वक्त भी नबी थे जब आदम मिट्टी और पानी के बीच से थे, तो तुम तो नहीं जानते थे। या वो जाने के नबी है जिसने बनाया हो, या वो जाने जो साथ में बने। तुम क्या जानो? वो जो साथ में बने हैं वो वहीं से रिश्तेदार हैं। तवज्जो है कि नहीं है? वो वहीं से रिश्तेदार हैं। लिहाजा नूरानी रिश्तेदारों को रिश्ते से पुकारने की भी इजाजत है, और रिसालत के रिश्ते से ऊंचा है उनका रिश्ता। तवज्जो है कि नहीं है? ये है रिश्तेदार, बहुत खास तवज्जो। 3 निस्बतें हैं रसूलुल्लाह से। आइए वो मिन्नियत वाली बात रह जाएगी। 3 रिश्ते हैं रसूलुल्लाह से, 3 तरह के। एक रिश्ता है सहाबियत है, लोगों का रसूलुल्लाह से 3 तरह का रिश्ता है। एक सिलसिला सहाबियत है, रिश्ता सहाबियत। एक है रिश्ते ज़ौजियत, एक है रिश्ते इतरत आल। सहाबियत का और ज़ौजियत के 2 रिश्ते जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उनकी इज्जतें, उनका एहतराम इंडिपेंडेंट नहीं है, मुस्तकिल नहीं है। रिश्ते का नाम ही बता रहा है कि निस्बत हुई तो मोहतरम हुए, न उससे पहले थे, और जब रिश्ता अगर खत्म हो गया तो फिर उसी खाने में चले जाएंगे। सहाबी कंपेनियन, जब कंपनी नहीं थी तो कोई औकात नहीं थी, कंपनी हो गई, सहाबियत का रिश्ता जोड़ा, बशर्ते उस्तवारी और वफादारी। सीधे सीधे रहना और वफादार रहना। तवज्जो है कि नहीं है? सीधे रहना, वफादार रहना। मिशन का साथ दे पाओ ना दे पाओ, तुम्हारी अपनी अपनी हैसियत, मिशन के खिलाफ ना जाना वरना एक्सपोज कर दिया जाएगा। तो 3 तरह के रिश्ते हैं। एक रसूल से सहाबियत का रिश्ता है लोगों का, एक ज़ौजियत का रिश्ता है। ये दोनों गैर एतबारी रिश्ते हैं, ये इतने फुसफुसे हैं कि नहीं जुड़े थे तो कोई हैसियत नहीं थी, जुड़ गए तो उसके रिश्ते के तुफैल में थोड़ी सी इज्जत मिली। अगर ये रिश्ता न रह जाएगा तो फिर वही औकात हो जाएगी जो पहले से थी, बल्कि अब और खराब हो जाएगी, इस जगह एक्सपोज हो जाएगा ना है? पहले तो इज्जत खराब थी, जुड़ने के बाद जो टूटा रिश्ता तो बेइज्जती भी खराब हो जाएगी, बेइज्जती भी, इज्जत नहीं बेइज्जती भी खराब हो जाएगी। उनके पास कुछ था ही नहीं। मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ और उसी सबको पढ़ रहा हूँ, लेकिन हम लोग जाकिरों का काम न चलता अगर ये लोग ना होते। एक सलावत और मोहम्मद आपका वक्त ना आया करूँ, इसलिए कि अभी थोड़ा सा सफर करना है, चंद मिनट का मुझे फिक्री सफर करना और करवाना है और साथ में लेके चलना है आपको। तवज्जो, 3 तरह के रिश्ते हैं रसूलुल्लाह से। एक सहाबियत का रिश्ता गैर मोतबर, एक ज़ौजियत का रिश्ता गैर मोतबर, इंडिपेंडेंट। इनकी इन रिश्तों की इज्जत, यानी इन लोगों की इज्जत जाती नहीं है, यानी अपनी जाती नहीं है अल्लाह की नजर में, बल्कि उसके हबीब से रिश्ता जुड़ा है तो फैली इज्जत। तवज्जो है कि नहीं है? मगर इतरत की जो इज्जत है वो इंडिपेंडेंट है, साथ में नहीं है, बेदार है कि नहीं है, वो तसद्दुक में नहीं है। सहाबियत और ज़ौजियत के लिए बाइसे शरफ है कि वो रसूलुल्लाह से अपना रिश्ता जोड़े। वो रसूलुल्लाह से रिश्ता सहाबी और ज़ौजा जोड़े तो उसके लिए इज्जत है, मगर रसूलुल्लाह का उनसे रिश्ता जोड़ना रसूलुल्लाह के लिए कोई इज्जत नहीं है। भाई बेदार है कि नहीं है? सहाबी रसूलुल्लाह से रिश्ता जोड़ा, उसको इज्जत मिली, रसूलुल्लाह को उससे रिश्ता जोड़ के कोई इज्जत नहीं मिली। ये तो कहो इतने साहिब इज्जत है कि आपसे रिश्ता जोड़ने के बाद भी अपनी इज्जत पे हैं। इतना मरकज़ इज्जत और तहारत है कि ऐसे गैरे नथिल खैरे से रिश्ता जोड़ के भी यही क्या कम है कि
मेरा सहाबी है, ये मेरी ज़ौजा है। अबे कभी फख्र किया हो तो बताओ, गलत तो नहीं कह रहा हूं, तवज्जो, बहुत खास तवज्जो। एक ज़ौजियत का रिश्ता, एक सहाबियत का रिश्ता, इसकी इज्जत इंडिपेंडेंट और जाती नहीं है, अपनी नहीं है, तसद्दुक में है रिश्ते के। मगर इतरत और आले मोहम्मद जो है, इतरत कहते ही किसी चीज की असल, जो इतरत का रिश्ता है वो इंडिपेंडेंट है निगाह परवरदिगार में। यानी जितना इतरत के लिए बायस शरफ है कि रसूलुल्लाह उनके बुजुर्ग हैं, उतने ही रसूलुल्लाह के लिए बाइज्जत है कि ये मेरे बच्चे हैं। बेदार है कि नहीं है? सहाबियत को 100 बार गरज हो तो रसूलुल्लाह से रिश्ता जोड़े। सुने, कोई सहाबी कहे कि अना मिन रसूलिल्लाह, रसूल पलट के नहीं कहेंगे कि अना मिन फला सहाबी। कोई ज़ौजा लाख दावा करे अना मिन रसूलिल्लाह, भाई होगा, रसूल चुप है, इज्जत मिल गई। रसूल पलट के नहीं कहेंगे कि अना मिन फला ज़ौजा। भाई बेदार है कि नहीं है? यहां तक कि एक सहाबी को उठाते उठाते इस इज्जत पर ले गए कि पैगंबर ने कह दिया कि सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से है। पलट के ये नहीं कहा कि हम लोग सलमान से हैं। तो महसूस कर रहे मैं क्या कह रहा हूं? पैगंबर ने यही तो कहा कि सलमान मिन्ना अहलल बैत, रिश्ता जोड़ा, इज्जत दे दी, सनद दे दी, मोहर लगा दी। सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत से है। ये नहीं कहा कि हम अहले बैत या मैं सलमान से हूं। इसी का सहाबियत को जरूरत है कि रिश्ता जोड़ के इज्जत ले। रसूल को जरूरत नहीं कि सहाबी से रिश्ता जोड़ के अपनी इज्जत बढ़ा ले, बढ़ भी नहीं सकती। भाई बेदार है कि नहीं है? ये वन साइडेड इज्जतें हैं, तुम जोड़ो रिश्ता ले जाओ, हमें जरूरत नहीं है। ये वन साइडेड रिश्ते हैं। नहीं गौर फरमाया, एक सहाबी के अलावा किसी के लिए भी हदीस नहीं है। अगर सबसे ऊंचा फला सहाबी था तो क्यों नहीं पैगंबर ने कहा कि अना मिन फला, या फला मिन्नी, या फला मिन अहल बैत? नहीं कहा, फकत सलमान के। हम सलमान के लेवल पर तो आ नहीं पाए हो, मौलाए सलमान के लेवल पे आओगे, सलमान के मेयार पे तो आ नहीं पाओगे, मौलाए सलमान के मेयार पे आओगे। तवज्जो है कि नहीं है? यार सहाबी से कहा मिन्ना अहलल बैत, ये नहीं कहा कि अना मिन सलमान। और किसी सहाबी के लिए हदीस नहीं है, ये भी शरफ नहीं, न किसी ज़ौजा के लिए है। ये वन साइडेड रिश्ते हैं, यहाँ इज्जतों का एक्सचेंज नहीं है। मगर जो इतरत है, अहले बैत है, आले मोहम्मद है, उनसे 2 साइडेड इज्जतों का एक्सचेंज है। बेदार है कि नहीं है? अली मिन्नी व अना मिन हो, दोनों साइड से है ना? हसन मिन्नी व अना मिन, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, यानी मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। यानी ये कि जितनी बड़ी इज्जत आले मोहम्मद के लिए है कि उनका बुजुर्ग मोहम्मद का जैसा है रहमतुल लिल आलमीन, उतना ही शरफ मोहम्मद के लिए भी है कि उसकी बेटी है सैयदा निसाए आलमीन, उसका भाई और दामाद है कुतुबुल अख्ताब वलीउल औलिया अबुल अइम्मतुल अतार, नबियों से अफजल, उसके बच्चे हैं सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। ये 2 साइडेड रिश्तों का एक्सचेंज है, ये अपनी इज्जत में इंडिपेंडेंट है। यानी ये कि सहाबी और ज़ौजा इज्जतों के हवाले से रहती दुनिया तक तारीख में किससे पहचानी जाएगी? सहाबी है, नाम भी है, नाम आएगा तो इज्जत सहाबियत के टाइटल से मिलेगी। भाई बेदार है कि नहीं है? यानी सुबह क़यामत तक हर सहाबी, हर ज़ौजा रसूल की, रसूल का नाम लेकर पहचानी जाएगी। बेदार है कि नहीं है? कभी भी ये तारुफ नहीं कराया जाएगा। कोई पूछेगा कौन मोहम्मद, तो कोई साहब बढ़ के कहे कि फला साहब जिनके कंपेनियन थे, अच्छा अच्छा वो मोहम्मद। कोई पूछे हिस्ट्री में, अरे आसमान पे पूछे, फरिश्तों में पूछे, चाहे जमीन पे पूछे, भाई जहन पहुंचे कि नहीं पहुंचे? जमीन पे पूछे चाहे आसमान पे पूछे, कौन मोहम्मद? कोई अहमक हो जाओ कहे कि फला साहिबा के शौहर, अरे अच्छा अच्छा, तो बच्चों है कि नहीं है? ये कोई BBC लंदन की न्यूज एंकर नहीं है कि उनके शौहर उनके नाम से पहचाने जाए। सलावत। तो बच्चों है कि नहीं?
निस्बतों में और अपनी इज्जतों में मोहताज नहीं है रसूलुल्लाह के रिश्ते के, शरफ है उनके लिए। अरे सैयदुल मुरसला उनका नाना बाप भाई ससुर, मगर ऐसा नहीं है कि बस ये मोहताज है। ये इंदल्लाह इंडिपेंडेंट है, और अगर इंडिपेंडेंट फातिमा ना होती तो अल्लाह ये ना कहता कि ये फातिमा है। अल्लाह अकबर। रिसालत से तारुफ नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है महलो बैतुन नबुव्वा, ये लोग नबूवत के अहले बैत हैं, मोहम्मद के नहीं, नबूवत के। मोहम्मद के अहले बैत तो हर एक को हो सकता है जो घर में घुस आए, मगर नबूवत के अहल वही होंगे जो अहले नबूवत। नबी के अहले बैत और हैं, नबूवत के अहले बैत और हैं, जो मिशन के लायक हो और उसके अहल हो, ये अहले बैत नबूवत है। ये मादिन रिसालत है, ये रिसालत एक प्रॉफिटहुड की माइन है, ये रिसालत की कान, बीबी का शरफ उसके बतने मुतहर की तरफ इशारा है कि ये जवाहिरात रिसालत और नबूवत और इमामत की कान है, जहां से जौहर निकलते हैं। फातिमा तो उम्म अबीहा, मदर हसन है ये। और फिर खुल के हम फातिमा, ये लोग फातिमा हैं, ये लोग फातिमा हैं। वह अबूहा और उनके बाप हैं, वह बालुहा और उनके शौहर हैं, वह बनीहा वह बनूहा और उनके बच्चे हैं। कुल दो ही नहीं, कुल सुल्बे हुसैन वाले भी। कोई कहे आया तफसीर में 12 इमाम, बाकी कहां से आ गए हुसैन के बाद? हम कहेंगे इसीलिए वबनाहा, यानी डोल नहीं आया है, तवज्जो, तस्निया दो नहीं है, वबनाहा। अगर हसन हुसैन होता तो अल्लाह यही कहता कि वबनाहा और फातिमा के 2 बच्चे, नहीं बनूहा प्लूरल है, फातिमा के कुल बच्चे। यानी सुल्बे हुसैन में वो तड़पते हुए, सजदे करते हुए 9 अनवार पर भी अल्लाह की नजर है कि फातिमा के कुल बच्चे ये हैं, ये हैं। तवज्जो है कि नहीं है? तो आपने गौर नहीं फरमाया, मोहम्मद है, अली है, हसन है, हुसैन है, फातिमा है, मगर अल्लाह पहचानवा किससे रहा है? फातिमा के नाम से, किसी और का नाम भी नहीं। और फातिमा के रिश्तों से एक नाम है, बाकी रिश्ते बेदार है कि नहीं है? एक नाम है, बाकी रिश्ते, और ये अहले बैत हैं, बेदार है कि नहीं है? अगर अहले बैत नबी के रिश्तेदारी से कोई बनने वाला होता तो फातिमा के रिश्तेदारी न गिनाई जाती, नबी की रिश्तेदारी गिनाई जाती। एक और फरमाया, इसका मतलब है कि अहले बैत वही होंगे जो फातिमा के रिश्तेदार हों। अब अगर किसी के दिल दाफ्तार में तमन्ना है कि हम भी अहले बैत हैं, पहले फातिमा से रिश्ता साबित करो, बाद में अहले बैत होने का दावा करो। वो कौन? Who are you? किसने रिकॉग्नाइज किया? मैं तवज्जो है कि नहीं? मैं तारीख की वो औरतें क्या फातिमा का मुकाबला करेंगी कि जिनके नाम तक मोतबर नहीं है, फातिमा के रिश्ते तक मोतबर हैं। नहीं गौर फरमाया आपने? अरे फातिमा का फकत बाप का और बेटों का रिश्ता ही नहीं, बल्कि फातिमा की ज़ौजियत, शौहर होने का भी रिश्ता। लोगों के नसब के रिश्ते इतने मोहतरम नहीं है जितने फातिमा के सबब के रिश्ते मोहतरम है। बेकार है कि नहीं है? और अल्लाह के रिश्ते के नाम से पुकारना इस बात की दलील है, यही एक वो रिश्ता है कि जैसे अल्लाह ने जोड़ा। नहीं यही वो एक रिश्ता है। वन्नज्मे इज़ा हवा, जब रिश्ते दे रहे थे लोग, मौजू न बदल जाए मेरा इशारा, जब रिश्ते दे रहे थे लोग फातिमा से, सबके रद्द, वही का इंतजार, सितारे वाली बात, अल्लाह का कसम खाना, कदम सितारे की जब वो अर्श से फर्श की तरफ आया, झुका, बेदार है कि नहीं है? माज़अल्लाह साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारा साहिब कंपेनियन, तुम्हारा साहिब मोहम्मद न गुमराह हुआ है अली की मोहब्बत में और न भटका है। मा यंतिक़ु अनिल हवा, ये अपनी तरफ से नहीं बोलता, इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये बस वही बोलता है जो वही बोलती है, ये वही बोलता है जो वही बोलती है। और बात हो रही है रिश्ते अली और ज़हरा की, इसका मतलब कि यही वो एक रिश्ता है, तवज्जो, यही कायनात का एक रिश्ता है जो कुरान की तरह से नाज़िल हुआ, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।
बस मेरा तमाम हो गया। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ऐ परवरदिगारा एक रसूल भेज दे इस मेरी ज़ुर्रियत की उम्मत मुस्लिमा में जो उन्हीं में का एक हो, वन ऑफ देम। ये है मिन्नियत के रिश्तेदार, ये है मिन्नियत के रिश्तेदार। इसका मतलब ज़ुलशीरा के बाद वाले मुस्लिम और हैं, वो इनडायरेक्ट हैं, वो दो वसीलों वाले हैं। ज़ुलशीरा से पहले एक गिरोह है जो ज़ुर्रियत इब्राहीम की वो उम्मत मुस्लिमा है कि जिसका इस्लाम डायरेक्ट है, उसकी कैटेगरी है इस्लाम नबूवती के, जहां अब्द और माबूद के दरमियान कोई वसीला ना हो, न वो किसी मलक का मोहताज हो, न किसी नबी का मोहताज हो। पहले से राजदार हो, पहले से मौजूद है, एक ऐलान करे, एक तस्दीक करे। तो बात को तमाम कर देता मगर एक नुक्ता छोटा सा 2-4 मिनट का कि अब ज़ुलशीरा में जो नबी एक ऐलान कर रहा है, ज़ुर्रियत इब्राहीम की वो उम्मत मुस्लिमा है कि जिसके लिए दुआ की, एक रसूल भेज दे। हर मुफस्सिर ने कहा कि यही वो रसूल दुआ का है जो आखिरी रसूल है। इस्माइल इब्राहीम के बेटे, खाने काबा की दीवार बुलंद करने में बाप के साथ ही इब्राहीम के उधर इसहाक है, उनकी नस्ल सिलसिला बनी इसराइल में हजारों अंबिया, इधर फकत इस्माइल नबी है, रसूल है। उसके बाद कोई एक भी नबी बीच में नहीं आया, सब उनकी नस्ल में औसिया, मक्के वाले सब औसिया, वसी 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 सब उनके होते 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 अब ये आखिरी नस्ल में यानी इस्माइल के बाद अब ये नबी होगा जो खत्म नबूवत है, खातिमुल अंबिया है, यानी सिलसिला बनी इसहाक के हजारों अंबिया मीज़ान अदालत के एक पल्ले पर और वज़न खत्म नबूवत एक पल्ले पर। ये भारी है, ये खत्म नबूवत है, तवज्जो है कि नहीं है? खत्म नबूवत है, एक पल्ले के ऊपर है और इसी की नस्ल में मांगा जा रहा है। तो जाहिर है कि बनी इसहाक का कोई रसूल मूसा और ईसा नहीं हो सकते, क्योंकि इब्राहीम इसहाक के साथ नहीं खाने काबा की दीवार बुलंद कर रहे हैं, बल्कि इस्माइल के साथ है। इसके मतलब इब्राहीम की वो ज़ुर्रियत जो इस्माइल की शाख से हो, और उसमें अब रसूल फकत यही आखिरी वाला है, लिहाजा यही उससे मुराद है। भाई तवज्जो है कि नहीं है? अब ज़ुलशीरा में जो ऐलान कर रहा है ज़ुर्रियत इब्राहीम की दुआ का ये असर है, ये एक है। दूसरा वो है जो कह रहा है कि हाँ मैं आपकी तस्दीक करता हूँ। एक लतीफ बात सुन ले आज की रहमत तमाम। शायद हो सकता है तारीख पढ़ने के बाद झुंझलाहट होती है लोगों को, तो 3 दिन जो है वो बनी अब्दुल मुत्तलिब ने, रसूलुल्लाह के दादा की औलाद ने, जो 40 बुजुर्ग थे, जिसमें अबू तालिब भी थे और जिसमें अबू लहब भी था, क्योंकि वो भी चचा था। 3 दिन उन्होंने दावतें खाई, दावतें उड़ाई। अरे हाँ कुछ तो काम करे, अगर जैसे हम जैसे जफर भाई यहाँ खाना खा रहे हैं बाकायदा पाबंदी से, तो कम से कम मजलिस पढ़ना है, मेहनत कर रहे हैं। वो लोग तो कुछ बोलते ही नहीं थे हैं? अब जिस दिन मजलिस नहीं थी 2-3 दिन और 1 आध दिन नहीं होगी, तो उसमें दोबारा हमको भी सोचना पड़ता है यार आज हम कुछ बोले नहीं और खा रहे हैं। इसीलिए हमने रिश्तेदारी जोड़ रखी है। जिस दिन मजलिस ना हो रिश्ते से, जिस दिन मजलिस हो मेरा हक है। एक सलवात है मोहम्मद। जहन में आता हो हाँ इसको नचा दे, नाच चुका है, खुद से नहीं नाचता, नचाना पड़ता है इसको। ये हमने कहा हो गया, चलिए एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। नमक हराम थे, इन्होंने 3 दिन खाया पिया, उसके बाद मजाक उड़ाते हुए निकल गए। रोज रसूलुल्लाह कहते थे, खिला पिला के उसके बाद कहते थे कि भाई एक बात करनी है आपसे। अय्युकुम युवाज़िरुनी अला हाज़ल अम्र, मैं जो हूँ अल्लाह का रसूल हूँ, एक पैगाम लेके आया हूँ। खालिक़ कायनात है, तुम्हारा खालिक है, वाहिदुल ला शरीक है, मैं पैगाम लेकर आया हूँ उसका दीन का, उसका दीन इस्लाम है, मैं उसका प्रॉफिट हूँ, और ये करो वो न करो वगैरह वगैरह। अय्युकुम युवाज़िरुनी अला हाज़ल अम्र, इस अम्र संगीन पे कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरा वजीर बनेगा। युवाज़िरुनी यानी कौन मेरा पुष्पनाह बनेगा, कुव्वत बाजू बनेगा, कौन मुझे सपोर्ट करेगा। सब चुप मुस्कुरा रहे हैं। 10 साल का एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम अली। जब सब चुप रहते हैं तो खड़े कहते हैं अना या रसूलल्लाह, वो इशारा करके बिठा देते हैं। दूसरा दिन आया, फिर अली से कहा कि दावत का इंतजाम करो, फिर उनको बुलाया, फिर वैसे ही जब खा पी चुके फिर कहा, बयान किया, फिर रिपीट किया, वैसे बिल्कुल वैसे ही। कौन करेगा मदद? अला यकूना अखी व वसी व खलीफती मिन बादी, कौन मदद करेगा इस शर्त पर कि जो मेरा भाई, मेरा वसी, मेरा वजीर, मेरा खलीफा मेरे बाद हो।
दूसरा दिन भी यूं गुजर गया, तीसरे दिन भी यही रिपीट किया, और वैसे ही तीसरे दिन भी मौला कायनात खड़े हुए कि अना या रसूलल्लाह, हम हाजिर। तो जब तीसरा दिन गुजर गया और अली के अलावा कोई न खड़ा हुआ, तो आपने उनकी पुष्ट पे हाथ रख के कहा कि हाजा अखी व वसी व वजीरी व खलीफती मिन बादी, ये हमारा भाई है, हमारा वसी, हमारा वजीर, हमारा खलीफा मेरे बाद, और तुम इसकी इताअत करना। तो मजाक उड़ाते हुए लोग निकले अबू तालिब का कि अबू तालिब, तुम्हारा भतीजा हुक्म दे रहा है कि तुम अपने बेटे की इताअत करो। अच्छा, अगर बुरा लगा होता अबू तालिब को फौरन मना कर देते ना, खुद भी बुरा मानते कि क्या कह रहे हैं यार, हमने आपको पाला, मेरा बच्चा, मैं उसकी इताअत करूंगा। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मगर महरम मशीयत खामोश है। यदि आगे देखे जाओ, आगे देखे जाओ, तुम में के बात कहना मानेंगे, जो नहीं मानेंगे पिटेंगे। अभी भी उसको लड़का समझ रहे हो, ठीक है ना। हो सकता है अज़ान आलिया में ये सबके आता हो कि बड़े बेहजा टाइप के लोग थे, बड़े खुद गरज और मोहसिन कुछ थे, नमक हराम खाया पिया, कोई जवाब बिना, तस्दीक रिसालत न की। मेरा ओपिनियन जरा से यहाँ पर अलग है। हो सकता है आप हज़रात के जहन में या लोगों के जहन में आता हो, मैं सब नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बाज़ लोगों के जहन में आता होगा, बड़े जाहिल किस्म के लोग थे कि तस्दीक न की रिसालत की। मैं कहता हूं कि अगर वो तस्दीक रिसालत कर देते तो मैं कहता कि बहुत जाहिल लोग थे। इस जगह उसमें से किसी की औकात नहीं थी। सुने शायद तो नई बात है, तस्दीक काहे की करनी थी, हमें बता दीजिए, काहे की तस्दीक करनी थी? क्या अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद ने यह कहा था कि मैं प्रॉफिट हूं गॉड का, वो एक है, वहदहू ला शरीक है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, और आई एम द प्रॉफिट ऑफ गॉड, और तुम लोग प्लीज यहां से बाहर निकलना। तो इस बात की विटनेस बन जाना और गवाही दे देना कि अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद ने यह क्लेम किया है कि वो प्रॉफिट है, वो अल्लाह के रसूल है। तुम बाहर निकलना, बयान कर देना। ये बयान कर देना तो हिस्ट्री हुई, ये अकीदा थोड़ी ना हुआ, ये तो तारीख हुई ना। देखो यहूदी ईसाई हिंदू भी लिख के कि मक्के में अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद ने अपने दादा की औलाद को जमा किया और कहा कि अल्लाह है एक और हम उसके रसूल हैं। ये तो हिस्ट्री हुई ना, इसको लिख देने से कोई हिंदू मुस्लिम थोड़ी ना हो जाता है, कोई यहूदी मुस्लिम थोड़ी ना हो जाएगा भाई। हिस्ट्री और है, अकीदा और है। वहां पर मोहम्मद ये नहीं कह रहे थे कि आप लोग इस बात की तस्दीक कर दीजिए कि मैं दावा कर रहा हूं कि रसूल हूं, बल्कि ये उनसे डिमांड थी कि तुम में कौन इस बात की तस्दीक करेगा, कौन शाहिद विटनेस बनने को तैयार है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। और जुलाशीरा में बैठे हुए लोगों की औकात ही नहीं थी कि वो इस बात की तस्दीक करे कि तुम अल्लाह के रसूल हो, इसलिए कि रसूल यहां नहीं बनाए गए थे, रसूल कहीं और बनाए गए थे। तो जिसको पहले से मालूम हो कि अल्लाह ने इन्हें रसूल बनाया है, बस वही तस्दीक करेगा। भाई यही सबब है कि जब अल्लाह ने मोहम्मद को हुक्म रिसालत दिया तो फिर अली को उनका गवाह वहीं से बनाया, शाहिद बनाया कि जब ये वहां ऐलान करे तो तुम तस्दीक कर देना। ये सबके बस की बात नहीं थी, फकत अली ही का ये इल्म था कि वो जाने और ये तस्दीक करे कि हम जानते हैं कि अल्लाह ने इन्हें रसूल बनाया है। यानी ये आई विटनेस है। अली फातिमा और उनकी औलाद के अलावा, इन मासूमीन के अलावा कोई रसूल की रिसालत का आई विटनेस नहीं है, शाहिद ऐनी नहीं है। तवज्जो है कि नहीं है? इसका मतलब यह कि अली के अलावा कोई आई विटनेस नहीं है। अली और फातिमा, हसन हुसैन के अलावा, अहले बैत के अलावा, इतरत के अलावा रसूल की मनसब रिसालत का कोई शाहिद ऐनी और आई विटनेस नहीं है। अब समझ में आया इनकी गवाहियों की अहमियत क्या है, अब समझ में आया इनकी तस्दीक की जरूरत क्या है। और यहीं से वो राज भी खुल जाएगा, वक्त नहीं है तफसील का, कि जब सुलह हुदैबिया में सुलहनामा लिखा जा रहा था, तवज्जो, उम्मी का भी एक जवाब इसी में है, मगर दो ही जुमले, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा। सुलह हुदैबिया में जब उधर से सहल मुशरिक आया मुआहदा करने के लिए, उनकी शर्तों पर रसूलुल्लाह जो है सुलह कर रहे हैं, सुलहनामा लिखने के लिए, उधर से वो खड़ा हुआ है, इधर से अली। रसूलुल्लाह ने कलम कागज दे के कहा, या अली उक्तुब, लिखो, बिस्म
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने फौरन कहा कि भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काटिए। हम लोग का दस्तूर है, हम लिखते हैं बिस्मिल्लाहुम्मा, मतलब एक ही हुआ, मगर ये इस्लामी तरीका था। रसूलुल्लाह ने उसको लिखवाया, मतलब वही था। मौला से कहा कि अली इसको काटो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काट के लिख दो बिस्मिल्लाहुम्मा। फिर आगे कहा लिखो रसूल अली हाज़मा आहदा अलैहि मोहम्मद रसूलुल्लाह, लिख दिया अली ने। फौरन वो बोला कि या मोहम्मद, ये लफ्ज़ रसूलुल्लाह हटाइए। अगर हम रसूलुल्लाह मानते होते आपको तो भी ये मामला ही क्यों होता हमारे आपके दरमियान। ये हमारा आपका इशू यही है कि आप रसूलुल्लाह नहीं हैं। बस यहीं पर वो बात आई कि पैगंबर ने कहा या अली रसूलुल्लाह काट दो अपने कलम से और इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो, यहाँ पर सनाफ अब्दुल्लाह लिख दो, जो अब तक लिखता चला आ रहा था, जिसने हमेशा इताअत रसूल की, जिसने पलक झपकने भर कभी ना फरमानी रसूल न की। जरा सी भी पहला मौका है बज़ाहिर कि अली ने कहना ना माना। अली ने कहा ये लिए या रसूलुल्लाह कागज और कलम, जिस हाथ से और जिस कलम से रसूलुल्लाह लिख दिया, अब उस कलम से कलम जद न किया जाएगा, काटा ना जाएगा। हमें कोई और सहाबी होता तो इताअत के खिलाफ समझता और लिख देता, मगर अली इस काटने की अहमियत जानते थे। वजह यह है कि 1000 गवाह हो रिसालत के, कोई आई विटनेस नहीं है, और अगर आई विटनेस गवाही से पलट जाए तो सारी शहादतें बेकार है। अली ने कहा हम शाहिद आईनी हैं, अगर हम ही ने काट दिया तो केस हार जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। मिलजुल के एक सलवात में जमाते तमाम। अब समझ में आया कि ये मिनहुम वाली शर्त इब्राहिम क्यों लगा रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा डायरेक्ट इस्लाम, पहले से राजदार, शाहिद आईनी, आई विटनेस, वो गवाही से पलट जाए तो केस हल्का पड़ जाए। यह है अहमियत फितरत और औलाद। यही एतबार है मोहम्मद को अपनी औलाद के ऊपर कि हर सहाबी और सहाबी ज़्यादा अगर मुर्तद भी हो जाए तो अली और औलाद अली काफी है मेरे दीन के। यही गदीर का एतबार था। तवज्जो है कि नहीं है कि रसूलुल्लाह यही तो बार बार कह रहे थे। ये आयत 3 टुकड़ों में आई है, वक्त नहीं है तफसील का। ये आयत 3 टुकड़ों में आई है। गदीर से पहले पहला टुकड़ा या यो रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल आप पहुंचा दीजिए वो हुक्म जो आप पर नाज़िल किया जा चुका। पैगंबर ने अभी नहीं पहुंचाया और पैगंबर ने कहा अल्लाहुम्मा इन्ना कौमी हदीसु अहदिन लिल जाहिलिया, परवरदिगार हमारी कौम नई नई मुसलमान है, अहद जाहिलियत से बहुत करीब है, ये मुर्तद हो जाएंगे, पलट जाएंगे। नए नए मुसलमान 23 साल हो गए, तुम गिनती गिनते रहो कि ये साबिकुल इस्लाम है, ये पुराने मुस्लिम है। पैगंबर की नजर में तो नए नए मुसलमान हैं। बढ़ गए आगे, फिर आयत है और लहजा सख्त हो गया। वइल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता। देखिए देख रहे हैं मंजिल बका पे पहुंचाना है, इस मंजिल को न पहुंचाया आपने तो रिसालत का कोई काम न किया। फिर पैगंबर ने कहा अल्लाहुम्मा इन्ना कौमी हदीसु अहदिन लिल जाहिलिया, परवरदिगारा अय्याम जाहिलियत से बहुत करीब है इनका जमाना, अभी अभी मुसलमान हुए, पलट जाएंगे, मुर्तद हो जाएंगे। अब जरा सा ख्याल प्यार आया मशीयत को, कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, आप पहुंचा दीजिए, अल्लाह आपको नास इन लोगों के शर से महफूज रखे। तुम जिन्हें सहाबा कह रहे हो, अल्लाह की नजर में तो वो नास है। ये कौन है सत्यानाश कि जिनके शर से मोहम्मद घबरा रहे हैं। तवज्जो, अगर सहाबा की जरूरत दीन इस्लाम को होती तो मोहम्मद के ये कहने पर अल्लाह कहता कि ठीक है अभी ना पहुंचाओ, मगर अल्लाह ने कहा कि कुछ भी हो जाए पहुंचा के रहो, अली को बनाओ इमाम वाला। इसका मतलब ये हुआ कि निगाहे परवरदिगार में दीन इस्लाम और शरीयत मोहम्मद को सहाबा की जरूरत नहीं है, अली की जरूरत है, औलाद अली की जरूरत है। पलट रहे हैं, पलट जाए, हो रहे हैं मुर्तद हो जाए, खुद रुसवा होंगे। आपके दीन को इनसे कब फायदा पहुंचने वाला है। और यही तो सारा राज खुला कि ये सब शाहिद ऐनी है, ये बेस है रिसालत।
अगर ये जरा सा कंप्रोमाइज कर ले जमाने से, अपने वक्त के शैतान से, तो रिसालत खत्म हो जाए। और न यकीन आए तो वो वक्त आ गया था कि यजीद मसनद खिलाफत में बैठा कह रहा है, यजीद मसनद खिलाफत में बैठा सारे हुसैन को देख के कह रहा है कि लैता अशयाखी बिबद्रिन शहदू जज़ाअल खज़रज मिन वक़्तिल असल लअहल्लु वस्तहल्लु फरहन वलक़ालू या यजीद फला तशल लअबत हाशिम बिलबुल के फला खबरुन जाअ वला वहयुन नज़ल। काश के बद्र के मैदान में मोहम्मद और अली के मुकाबिल आने वाले वो मेरे बुजुर्ग जिनके गले काटे अली ने, काश के वो देख रहे होते ये मंजर कि हमने बनी हाशिम और औलाद मोहम्मद का क्या हाल किया। वो खुश होते, मुझे दुआएं देते, यजीद तूने बड़ा काम किया, तेरे हाथ चलना। फिर वो अपने अकीदे का ऐलान कर रहा है, बैठा है मसनद खिलाफत रसूलुल्लाह पर कि जो बाप से मीरास में मिली, उसके बाप को इस्लाम के दूसरे नंबर के फ्रॉड से मिली, कि जिसने शाम में उसे मजबूत किया दुश्मनी अली पर, कि जिसने मौला को बहुत परेशान किया, इमाम हसन को, और फिर अब हुसैन का की बारी आई। उसी मसनदे, उसी सकीफाई सिलसिले के मसनदे खिलाफत पे बैठ के सबको एक्सपोज कर दिया, सबके अकीदे जानशीन बता रहा है। सकीफाई सिलसिले का जानशीन है यजीद, वही सिलसिला, वही तरीका है, अल्लाह की तरफ से तो नहीं बनाया, रसूल की तरफ से नहीं बनाया, वही तरीका जिससे पहले बना, उसी तरीके का ये नौनिहाल है। तुम्हें हजम करनी पड़ेगी इमामत यजीद। ये नहीं चलेगा कि इसे नहीं मानेंगे उन्हें मानेंगे, अगर इसे नहीं मानना है तो उन्हें भी ना मानो, और अगर उन्हें मानते हो तो इसे भी मानो, और इसको मान के अपना दीन बचा ले जाओ। तो हम जाने भाई यही तो था, वो कह रहा था कि बनी हाशिम ने हुकूमत का एक ढंग रचा था, न कोई वही आई, न कुरान था, न कोई रिसालत। अब बताओ जो रिसालत के शाहिद ऐनी हैं, हुसैन न खड़े हो तो कौन खड़ा होगा? अगर हुसैन यहाँ पे चुप रह जाए तो मोहम्मद की रिसालत फना हो जाए। ये अहमियत है करबला की। इसीलिए हुसैन चले कि सारे सहाबा ने बैअत कर ली, सारे सहाबीजादियों ने बैअत कर ली, मगर मेरा इस्लाम का अजब रिश्ता है। एक ही गोद इस्लाम है, एक हसन हुसैन। भाई पर वक्त पड़ता है तो भाई बोलता है, ऐ इस्लाम, ऐ इस्लाम तूने हमें सरफराज किया, ऐ कुरान तूने हमारी इज्जतों व तहारतों का ऐलान किया। अब तुझ पे वक्त पड़ा है तो हम बड़े से बड़े नुकसान उठाकर भी तुझे बचाएंगे। लिहाजा हुसैन इस आज़म के साथ चले मैदान करबला कि इनकान दीन मोहम्मद लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली फया सुयूफ खुज़ीनी। अगर दीन मोहम्मद मेरे कत्ल के बगैर अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता तो आप तलवारों अपने ऊपर उठा लो हुसैन। ये है मुहाफिज इस्लाम का तेवर कि जो मंजिले बका तक अपने खून नाहक से कश्तिए दीन इस्लाम को खेकर पहुंचाने जा रहा है, और फिर किस नाज के साथ आ रहा है, ऐ इस्लाम, ऐ इस्लाम, अगर तुझे गरीबुल वतन किया जा रहा है तो नहीं, मैं वतन छोड़ दूंगा। ऐ इस्लाम, अगर तेरी हुर्मत पामाल की जा रही है तो हम अपनी इज्जत दांव पे लगा देंगे। मैं इस्लाम, अगर तेरा सीना छल्ली किया जा रहा है तो मैं अकबर के सीने को सिपर बनाऊंगा। इस्लाम, अगर तुझे कमजोर किया जा रहा है तो अब्बास के बाजुओं की तवानाई दूंगा। इस्लाम, अगर तेरे जिस्म को पामाल किया जा रहा है तो नहीं, तुझे बचाकर अपने कासिम को जिंदगी में पामाल करवा लूंगा। तेरी तस्वीर हुस्न को बिगड़ने न दूंगा। इस्लाम, अगर तेरे गले का घूटा जा रहा है तो अकबर के गले की तवानाइयां देकर तेरी आवाज को दबने न दूंगा। इस्लाम, अगर लोग अपनी तरफ से तेरे बारे में इजाफे कर रहे हैं तो मैं नेज़े से कुरान पढ़ के बताऊंगा कि ये कलाम खुदा है, ये शरीयत मोहम्मद है। इस्लाम, अगर तुझे बेपर्दा किया जा रहा है तो हम ज़ैनब की रदा देते हैं। इस्लाम, अगर तेरे बदन को सकीम और बीमार किया जा रहा है तो मैं सैयद सज्जाद के बीमारी के सजदे दूंगा। इस्लाम, अगर तुझे कैद किया जा रहा है तो तुझे आजादी दिलाने के लिए सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां होंगी, बेड़ियां होंगी, तौके सारदार। यही सबब है कि बेहया जालिम कमीने समझते रहे कि हमने आले मोहम्मद को जलील और रुस्वा कर दिया।
मगर हुसैन और सज्जाद और ज़ैनब अपनी कामयाबियों की हर मंजिल पे और ज्यादा शुक्र खुदा करके मुस्कुराते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बार जो नबियों से न उठ सका, ऐ परवरदिगारा तूने इस लायक को समझा कि ये इम्तिहान हमारा लिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे हवाले की और अब हम कामयाबी की मंजिलों से करीब हैं। यही सबब है कि राह कूफा और शाम में सज्जाद ने सजदे बो दिए। सजदाए शुक्र, हर ताजियाने पे सजदा, अल्लाह हर ताजियाने पे सजदा है खुदा, हर मुसीबत पे सजदा है खुदा, सजदा शुक्र कर रहे हैं। अंबिया मुसीबतों को मुसीबत समझते हैं, लिहाजा सब्र करते हैं। आले मोहम्मद मुसीबतों को नेमत परवरदिगार समझते थे कि किसी को इसके लायक ना समझा जो हम पे मुसीबत डाली। मशीयत नाज कर रही है और ये इस्तकबाल करके शुक्र कर रहे हैं। राह कूफा और शाम में वो जो शाम गरीबा गश में है, वो जो खैमे जल रहे हैं और गश में है, वो के आखिरी खैमे से जिसे ज़ैनब अपने कंधों पे गठरी की तरह उठा के लाई है मगर गश में है, वो सज्जाद के जिसे खाके करबला पे ज़ैनब ने लिटा दिया। अल्लाहु अकबर। हाँ आजादारो, इधर हुसैन गए और जिम्मेदारी पड़ी, जो खैमे में बिस्तर पे गश में है, मगर जब से बारे इमामत संभाला ताजियाने पढ़ रहे हैं मगर हमने न सुना कि सज्जाद बेहोश हुए। ये जिम्मेदारी है, ये एहसास जिम्मेदारी है। अल्लाह अकबर। वो मुसीबतें सज्जाद में पड़ी हैं कि अच्छा इंसान बदगुमान हो जाए खुदा से, मगर कमाल है उस सैयदुस साजिदीन का। क्या बेहतरीन किसी शायर ने कहा, काजिम जरवली लखनवी ने कहा कि करबला के बाद भी तुम सैयद सज्जाद हो। करबला के बाद भी तुम सैयद सज्जाद हो। दूसरा होता तो कह देता खुदा कोई नहीं। यानी इतनी मुसीबतें जो इंसान के औसान खता करे, उसका सरमाया दीन और ईमान छीन ले, मगर ये औलाद मोहम्मद है कि जो हर मुसीबत पे शुक्र के सजदे। यही तो औलाद मोहम्मद पे इत्मीनान था मोहम्मद को अपनी हाल पर कि आंखें बंद करके चले गए। इनके हवाले कोई न बनी ने बर्दाश्त कर सकता जो ज़ैनब और सज्जाद ने, जो असीरों ने बर्दाश्त किया है। हाँ आजादार हो, जाहिर है कहकर बशरी में है, अजियत हो रही है, ताजियाने पढ़ रहे हैं मगर शुक्र के सजदे कर रहे हैं। लिहाजा रिवायात में मिला सज्जाद का कहाँ इम्तिहान न हुआ, नबी जादियों के खुले सर हैं। रिवायात में मिला है कि बाजारों में सर झुकाए हुए हैं। यह कहते हैं जाकिरीन कि तौक इतना गरा था कि सज्जाद गर्दन झुकाए रहते थे। मैं कहूँगा हाँ, कुछ तो तौक की गरानी भी थी और उससे बड़ा सबब सर झुकने का कुछ और था। वो ये था कि जब भी नजर उठाए ज़ैनब उम्मे कुलसूम, माँ बहनों के खुले हुए सर, आए मेरा हयादार इमाम। अल्लाह अकबर। ये बाजारों के मंजर और शाम में तो इंतहा हो गई। अरे सातों एक जगह पे खड़े करके, एक जगह पे सातों धूप में बच्चों के साथ खड़े करके, अरे और बीवियों की तमाशाइयों के सामने बेहुरमतियां और तहारुफ नाम ले लेके पुकारा जा रहा है। आजादारो, एक मंजिल वो आई कि मैं दरबारे शाम में यजीद मलऊन और पलीद, उसके दरबार में अहले हरम की हाजिरी हो रही है। अल्लाह अकबर। 700 कुर्सी नशीनों का मजमा, शराब के दौर चल रहे हैं। औलाद मोहम्मद मुजरिमों की तरह, अरे एक रस्म में 18 गले बंधे हुए मुजरिमों की तरह लाके खड़े किए गए। इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि एक छोटी सी रस्सी थी कि जिसमें हम सब के गले बांधे गए थे। मेरा बाकिर और सकीना छोटे छोटे थे, बाजार में दरबार जा रहे हैं। जब हम बच्चों की वजह से
कि ये चल नहीं पाएंगे। जब धीरे धीरे चलते थे तो शिमर आके ताजियाने मुझे मारने लगता था, ये सज्जाद तेज चलो, देर हो रही है। कहते थे देखता नहीं है कि छोटे से बच्चे उसी रस्सी में बंधे हैं। आज़ादारो बस मजलिस तमाम कर देता, मगर ये शबे शहादत है उसी इमाम की। लिहाजा दो चार फिक्रे दरबार में लाके खड़े किए गए, दरबार में लाके खड़े किए गए। एक एक का तारुफ यजीद तारुफ चाह रहा है। शिमर मलऊन बेहया आगे बढ़ा, कहा हाज़िही ज़ैनब बिन्ते अली, ये अली की बेटी ज़ैनब है। ज़ैनब मर गई, दरबार सज्जाद का सर झुक गया। हाज़िही उम्म कुलसूम बिन्ते अली, हाज़िही रुक़ैया बिन्ते हुसैन, हाज़िही फातिमा बिन्तुल हुसैन, हाज़िही सकीना बिन्तुल हुसैन, हाज़ा अली इब्नुल हुसैन। एक एक का तारुफ हो रहा है। आज़ादार हो, अरे वो मंजिल भी आई, वो मंजिल भी आई कि एक बार वो मुखातिब हुआ, कहा क्या अल्लाह ने अली इब्नुल हुसैन को कत्ल नहीं किया? बकमाल जुरअत बेईमान ने जंजीरों का बोझ संभाला, आगे बढ़े, कहा वो यजीद मेरे बाप का एक और बेटा था जिसका नाम अली था, जिसे तेरी जालिम फौजों ने शहीद कर दिया। कहा तुमको अब भी हमसे जुर्अत कलाम है? कहा क्या तो अब भी तुम हमसे इस तरह से बात कर रहे हो? हम तुम्हें कत्ल करवा देंगे। तो आगे बढ़ के सज्जाद ने कहा कि ला तुहद्दिदनी बिल मौत, अरे हमको मौत से डरा नहीं, मौत से डरा नहीं। अल कत्ल लना आदा वशवकरामतुना शहादा, कत्ल हम आले मोहम्मद की आदत है राह खुदा में, और शहादत हमारी बुजुर्गी और करामत है, हम उसका इस्तेकबाल करते हैं। सुनोगे आज़ादारो, हुक्म दिया यजीद ने जल्लाद को कि कत्ल कर दे, कत्ल कर दे, कत्ल कर दे। एक बार जल्लाद सज्जाद को ले जाने लगा, ज़ैनब ने जल्दी से पकड़ा दामन सज्जाद, कहा यह नहीं हो सकता जब तक कि मुझे न कत्ल कर। जल्लाद ने ज़ैनब के जैसे ही रुख किया, फिज़्ज़ा जल्दी से आगे बढ़ी कि पहले मेरा गला काट, फिर शहजादी के गला काटना। जल्लाद ने जैसे ही फिज़्ज़ा की तरफ तलवार उठानी चाहिए, एक बार फिज़्ज़ा ने उन 400 हबशी गुलामों को जो दरबार की हिफाजत पर मुसल्लत थे, उनको मुखातिब करके कहा, ऐ कौमे हबश के जवानों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है? तुम्हारे मुल्क की एक शहजादी असीर होके आई है और तुम्हें ये बेइज्जती बर्दाश्त है कि बरसरे दरबार उसकी तौहीन की जाए? वो आए हो तुम्हारी मर्दानगी पर। और ये सुना कि हबश के जवानों ने शमशीर हाय बराना लेके यजीद को घेर दिया। यजीद मना कर दे जल्लाद को, इस बीबी की तौहीन न हो, ये हमारे मुल्क की रहने वाली है। अरे यजीद ने इशारा किया कि हालात बदल गए। अरे जवानों के गुस्से से जल्लाद किनारे हो गया। ज़ैनब के खड़ी मंजर देख रही थी, एक बार मदीने के रुख किया, ए ना, अरे कनीज के तो इतने हमदर्द हैं, मगर आपकी बेटी का कोई साथ देने वाला नहीं। एक बार सज्जाद आगे बढ़े, कहो यजीद इंसाफ से बता कि अगर अभी रसूलुल्लाह आ जाए तो क्या तेरे तख्त पे तेरे पास जाके बैठेंगे या हम असीरों के बगल में आके खड़े हो जाएंगे? ये मंजिलें गुजरती रही, रिहाई मिल गई, मदीने आए, 35 साल। ये वो इमाम है कि जिससे ज्यादा कोई न रोया। बिहारुल अनवार और मुख्तलिफ मोतबर किताबों में रिवायत है कि अलबत्ताउन खमसा, कसरत से बहुत ज्यादा रोने वाले 5 गुजरे हैं तारीख। हजरत आदम फिराक़े जन्नत में, हजरत नूह खौफ़े खुदा में बहुत रोने वाले, हजरत याकूब यूसुफ के फिराक में, हजरत फातिमा अपने बाबा के गम में, और सज्जाद अपने बाप हुसैन के गम में। शाम में खून के आंसू, मदीने आए तो चैन नहीं था, गोशा निशीन, कहीं जाते नहीं थे। कोई बुलाना चाहता था तो कहते थे कि मेरे बाबा की मजलिस कर ले, हम कहीं मेहमानदारी में दावत में नहीं जाते, मेरे बाबा का जिक्र का इंतजाम कर हम आ जाएंगे। आते थे तो चाहता था बानिए मजलिस मसाइब हुसैन सुनने का जो एहतमाम करता था, वो चाहता था कि इमाम अच्छी जगह पे आके आगे बैठे। इमाम कहते थे नहीं, मैं वारिस से आज़ा
इशारे कर रहा हूँ। कभी देखते थे कि कोई कस्साब गोश्त को लेके जा रहा है ज़बह करने, तो उसको रोक के कहते थे, ए भाई मैं मना नहीं करता, जा ज़बह कर, शरीयत इस्लामिया में ज़बिया है, जा ज़बह कर, मगर इतना बता दे इसको खाना दे दिया, इसको पानी दे दिया, इसको सैराब कर दिया। वो कहता था हाँ कर दिया। तेरी छुरी कुंद है, कुंद तो नहीं है, तेज है, और देख इसको किसी दूसरे जानवर के सामने न ज़बह करना। वो कहता था यब्ना रसूलिल्लाह, आपके दर का गुलाम हूं, आपके नाना की शरीयत का पाबंद हूं, मुस्लिम हूं, मुझे आदाब ज़बीहा मालूम है, सैराब कर देता हूं दाने और पानी से, छुरी तेज है, दूसरे जानवरों के सामने नहीं, मौला मुतमईन है, पाबंद शरीयत हूं। बस ये कह के मुंह फेर लेते थे, तू अपना काम कर, सड़क पे लौटने लगते थे, कहते थे हाय मेरा बाबा, अरे गोश्त की तरह से कुंद छुरी से बगैर पानी दिए हुए प्यासा ज़बह कर दिया गया। आज़ादारो, आपके गुलाम थे जिनका नाम मिनहाल था, वो सुबह शाम रोते हुए देखते थे, वुज़ू के लिए पानी आया, इतना रोते थे कि उसमें आंसू मिल जाता था, कई कई साथ लग जाती थी वुज़ू करने में। एक बार मिनहाल को ख्याल आया कि मौला की जान निकली जा रही, लिहाजा उसने हाथ जोड़ के कहा यब्ना रसूलिल्लाह, यकीनन बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन ए मेरे मौला कितना रोना, सब्र कीजिए मौला, आप अहले बैत नबूवत हैं। तो कहा कि मिनहाल थोड़ा इंसाफ कर, याकूब का एक बेटा उनसे छुड़ा था, उन्हें मालूम था अल्लाह की तरफ से कि यूसुफ जिंदा है, मगर अपने जवान के यूसुफ के सैराब में इतना रोए कि कुरान कह रहा है कि आंखें सफेद हो गई, वह यज़्ज़त ऐना हो मिनल हुस्न फहुवा कज़ीम, आंखें सफेद हो गई। मिनहाल जरा इंसाफ कर, अरे मेरे तो 18 यूसुफ मेरे सामने गोश्त की तरह से प्यासे ज़बह कर दिए गए। मिनहाल को कोई जवाब समझ में न आया, तो एक बार हाथ जोड़ के कहा, ए मेरे मौला, राह खुदा में कत्ल होना और शहादत तो आपकी मीरास है। पर दिल पे चोट लगी, कहा मिनहाल इंसाफ से यह जुमला कह, अरे राह खुदा में शहादत हमारी मीरास है, मगर माँ बहनों का बाजारों में बेपर्दा टहलना ये हमारी मीरास नहीं है। अज़ादारो, जिंदगी भर 35 साल ये इमाम रोता रहा, मगर दुश्मनों को ये मासूम इमाम, अरे ये भी इस्मत मार जो गोशे में फकत मुनाजात और दुआ करते हुए जिंदगी गुजरी, फकत बाबा को रोते हुए ये भी बर्दाश्त न हुआ कि शाम इब्ने अब्दुल मलिक ने अरे ज़हर दगा के जरिए इमाम को शहीद करवाया। हुसैन का अज़ादार, अरे 25 मुहर्रमुल हराम 95 हिजरी को अरे दुनिया से गुजर के अपने बाबा से उसका अज़ादार बेटा मिल गया। इमाम मोहम्मद बाक़िर सिरहाने थे, वसीयतें की, बाबा का ख्याल आता होगा कि मुझसे किस आलम में बाबा मिले थे। हाँ, इमाम मोहम्मद बाक़िर ने अपने हाथों से गुस्ल दिया, कफन दिया, जनाजा चला, चाहने वाले थे मदीने में, अरे एक हुजूम था जिसमें ज़ैनुल आबिदीन का जनाजा कब्र की तरफ जा रहा था। बस मैं एक जुमला कहूंगा कि सज्जाद कब्र के करीब तो जा रही थी था जनाजा, मगर करबला का रुख किया होगा। ए बाबा, बहुत शर्मिंदा है आपका बेटा, मुझे गुस्ल दिया, कफन मिला, कब्र जा, अरे मैं आपको न कफन दे सका, न मैं आपको उस वक्त दफन कर सका जब आपका जनाजा देखा। ए बाबा, ए गुर्बतों में शहीद होने वाले इतने लोग मेरा जनाजा उठाए हैं, आपने तो हर एक की लाश उठाई, मगर आपका जनाजा जलती धूप में पड़ा रहा।